हो गया। अगला है क्या, उत्तर पूर्वी पठार। इसके बारे में कुछ विशेष नहीं जानना है, जो भी जानना था मैं बता ही दिया हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि लिखा गया है तो सब जान लीजिए। यही है ना, ऐसे ठीक है। उसको खींच लीजिएगा या खींच ही दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि जो है ठीक है। अब उत्तरी पूर्वी पठार के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो उत्तरी पूर्वी पठार है वो कौन सा भाग है, तो यही मेघालय का पठार। उत्तरी पूर्वी पठार में कौन सा था, मेघालय का पठार। तो मेघालय के पठार के बारे में मैंने लगभग आपको पर्याप्त जानकारी दे दी थी, ठीक है ना। कपड़ा कहाँ गया भाई, यहाँ का कहाँ, अच्छा कपड़ा वहाँ ले गया यार, एक कपड़ा यहाँ रहना चाहिए। चलिए, उत्तरी पूर्वी पठार के बारे में हम लोगों को एक ही चीज़ पढ़ना था, वो क्या था, मेघालय का पठार। ठीक है, आइए मेघालय के पठार पर। 3 पहाड़ियाँ थीं, कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है। इनफैक्ट आप इसको वैसे मत लिखिए, मैंने चोटी बना दी है, आप इसको वैसे लिखिए, पहाड़ियाँ हैं ना, या ऐसे लिखिए आप, गारो, खासी और जयंतिया। अब इस पर जो एक चोटी है उसको लिखिए, कौन सी चोटी है ये, गारो पर सर्वोच्च चोटी है ना इसकी। गारो की सर्वोच्च चोटी है नॉकरेक, क्या है, नॉकरेक पीक। खासी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, माउंट सिलांग, माउंट सिलांग है। ठीक है। और बाकी चेरापूंजी मासिन राम बताया था ना, चेरापूंजी, और यहाँ पर आइए तो बगल में है मासिन राम, तुरा भी बताया था, ठीक है ना, ये सब बताया था मैंने। एक बात यहाँ अलग से और जाननी है, वो ये कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने अध्ययन किया कि इसके आसपास राजमहल पहाड़ियाँ थी ना। अरे भैया इसी का अध्ययन कर रहे थे ना छोटा नागपुर पठार में, तो यहाँ राजमहल पहाड़ियाँ थी और ये गारो पहाड़ियाँ हैं, राजमहल पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियाँ। तो ये पहले ऐसे जुड़ी हुई थी, ठीक है ना, बाद में क्या हुआ, ऐसे टूट गए। तो ये जो गैप बना ना, गैप, इसी को नाम दिया गया राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप। या यहीं पश्चिम बंगाल में एक स्थान है, उसका नाम है मालदा। क्या नाम है, मालदा। इसके नाम पर ही इसको नाम दिया गया है मालदा गैप। तो अगर राजमहल गारो गैप या मालदा गैप, इनमें से कुछ भी आता है तो दोनों एक ही की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश का क्षेत्र है ये, ठीक है। कौन क्षेत्र है, बांग्लादेश का। मालदा का आम भी फेमस है, पता नहीं आपको, मालदा का आम बहुत फेमस है। हो सकता है वही हो, मुझे बहुत जानकारी नहीं है।
अपने यहाँ का जो फेमस है सबसे ज़्यादा कौन सा? लंगड़ा नहीं फेमस है, दशहरी फेमस है। अच्छा, अरे दशहरी नहीं खा जाऊँ यार, क्या बात करते हो? लिख लिए ना? इसके बारे में, पूर्वी पठार के बारे में आपको इतनी बातें जाननी थी, ठीक है ना? और कुछ इसके बारे में जानना नहीं है। फिर इसके बाद आइए, हटा दूँ इसको। ये चेरा पूंजी मासिन राम के बारे में लिख लीजिएगा। मासिन राम कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ये लिख लीजिएगा उसको। अब उसको बता दिया हूँ इसलिए। और इसमें जो माउंट शिलांग है ये पूरे मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी है। लिख दूं क्या? लिख देता हूँ। माउंट शिलांग ये मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी। माउंट शिलांग जो है ये मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी है। आगे बढ़ूं? हटा रहा हूं इसको सब। आगे है एक और सतपुड़ा रेंज। ऐसे बना करके लिख लीजिए इसको। सतपुड़ा श्रेणी लिखा होगा, है? मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पर है। जैसे ये है भारत का मैप, है ना? हाँ हाँ, सब मिलेंगी क्यों नहीं भाई। तो आप जब ऐसे आएंगे इस पे, तो ये देखो इधर है नर्मदा, नर्मदा नदी है ना, फिर यहीं तापी नदी है। दोनों के बीच में जो पर्वत श्रेणी है यही सतपुड़ा है। देखिएगा, ऊपर नर्मदा है उत्तर में, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ उत्तर में, और ये दक्षिण में। तो बताओ इसके उत्तर में क्या है, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी घाटी। और इधर क्या है? तापी है, तापी नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी और तापी नदी घाटी मिला? सबको मिल गया? अलग से मैप होगा इसका, ढूंढिए भैया उसमें, क्यों नहीं मिल रहा है? कौन सा पेज है? 18 के आसपास है। कौन सा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसी वाले पे है? ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले पे जाइए। वैसे ये क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र का है, लेकिन जाइए उस पर मिलेगा। ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना उस पर भी है, ठीक है ना? मिल गया आप लोगों को? ढूंढ लिया ना? चलिए देखिए ध्यान से, इसके दक्षिण में आइए। सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में कौन सा है? महादेव पर्वत
महादेव पर्वत श्रेणी मिली सबको। महादेव पर्वत श्रेणी मिली, किस राज्य में है? बोलो, मध्य प्रदेश में ना। और देखिए इसके अगल बगल जाइए। पहली बात इसको पहले लिख देता हूँ, कहाँ पर है ये? एमपी में। यहीं पहले एक बात और देख लो, इसकी देखो एक चोटी होगी धूपगढ़, मिली? वो इसकी सर्वोच्च चोटी है, वो इसकी धूपगढ़ इसकी सर्वोच्च चोटी है। और धूपगढ़ जो है ये पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर है ये? पंचमढ़ी में। एक कागज ला तो ये उठा दो। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी में। चलिए इसके पूर्व में आइए, ये पूर्व नहीं है, ये पश्चिम है। पश्चिम में आइए, देखिए राजपीपला रेंज मिला, गुजरात में होगी। और इसके पूर्व में ये, हाँ पश्चिम है, ये पूर्व है। पूर्व में आइए, कौन सा है? मैकाल रेंज। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ एमपी दोनों में है, लेकिन विस्तार दोनों में है, लेकिन छत्तीसगढ़ मानिए आप। सर्वोच्च चोटी लिखा था माउंट अमरकंटक, ठीक है। इसके दक्षिण पश्चिम में आइए, लिखा होगा बैतूल का पठार है। कहाँ पर है ये? एमपी में है। देखो पहले ढूंढो यार, पहले दोनों में है। एमपी में है ना। फिर इसके दक्षिण पश्चिम में आइए, ग्वालीगढ़ पर्वत, वो कहाँ पर है? एमपी प्लस महाराष्ट्र, देख लो ध्यान से। कौन सा? ये राजपीपला रेंज, राजपीपला रेंज। ये शायद मिलेगी नहीं, क्यों नहीं है ना, लिख लो इसको बस, राजपीपला रेंज गुजरात। राजपीपला रेंज गुजरात। तापी नदी के दक्षिण में आएंगे तो फिर वही दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है। और सतपुड़ा रेंज के जो कोयला क्षेत्र हैं, ये कौन कौन से हैं? 3 हैं। कान्हन घाटी, पेंच घाटी और मोहपानी। 3 हैं, कान्हन घाटी, पेंच घाटी और मोहपानी। कान्हन घाटी, पेंच घाटी और मोहपानी। देखो एटलस में ही पूरा भूगोल छिपा हुआ है, लेकिन आपको अपने काम की चीज़ निकालनी है, ठीक है ना।
ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इसको बहुत रिवाइज करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, कल मैं आके रिवाइज करूँगा इसको। ठीक है ना, ठीक है, आज यहीं तक।